इस वीडियो में आपने जो ऐड देखा, उस ऐड को दिखाने वाली कंपनी का नाम है एफल इंडिया। इस सेगमेंट में एफल लार्जेस्ट प्लेयर है इंडियन मार्केट। इट हैज ऑलरेडी गिवन इट्स शेयर होल्डर्स अ मल्टी-बैगर रिटर्न। सो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं? इसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी? इसका बिजनेस इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा है? What are the factors which an Apple India shareholder need to keep in mind? Let us deep dive and try to look for the answers. अब हम Apple India का बिजनेस मॉडल देखते हैं। इमेजिन एक एड डिस्प्ले होता है। यूजर ने उस एड को देखा और उस पर क्लिक किया। देन शॉपिंग की either from online app या from offline store. Then only Apple charges some money. If user doesn't end up buying things, then Apple doesn't charges any money. Hence we can see Apple cost per converted user model पे work करता है, which allows client to pay money only when they get a return on their investment. So Apple enjoys a good margin despite एक low margin segment में operate करते हुए. This thing sets Apple apart from its competitors. CPCU मॉडल से Apple को around 93% का revenue आता है और remaining non CPCU business से. Apple excels in its fraud detection technique, wherein it filters out only genuine users and shows ad only to them. इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होता है एंड इम्प्रूव्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एल्गोरिदम रियल टाइम बेसिस पे वर्क करता है एंड दिस फ्रॉड डिटेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। अब हम सीपीसीयू बिजनेस मॉडल को समझते हैं। द सीपीसीयू बिजनेस मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज न्यू यूजर कन्वर्जन। इसमें एफल बेसिकली न्यू कस्टमर्स को टारगेट करता है ईदर टू बाई और रजिस्टर टू द एप्स ऑफ द क्लाइंट। सेकेंड इज एग्जिस्टिंग यूजर रिपीट कन्वर्जन। मान लीजिए किसी यूजर ने एड के थ्रू लिंक पे क्लिक किया बट उसने प्रोडक्ट को बाय नहीं करा। सो एफल रीटारगेट्स दैट यूजर एंड नेक्स्ट टाइम यूजर को उस प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा एफल एंड विल ट्राई टू गेट दैट कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। थर्ड इज न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूजर कन्वर्जन। इन दिस एफल वेरियस वेबसाइट्स पे एड डिस्प्ले करके ऑफलाइन स्टोर्स का सेल इंक्रीज करने का ट्राई करता है। अब हम देखेंगे हाउ मच ग्रोथ हैज कम ओवर द इयर्स इन दिस सीपीसीयू बिजनेस। अगर हम कन्वर्टेड यूजर्स के काउंट की बात करें तो ये नंबर Q1 ऑफ FY 2021 में 17 मिलियन था, 2022 में 31.5 मिलियन हुआ और 2023 में 61.9 मिलियन। और अगर हम लोग पर ऑर्डर रिवेन्यू को देखें तो वो 41 से इंक्रीज होकर 52 रुपीज हो गया है। सो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कन्वर्टेड यूजर्स और कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर दोनों इंक्रीज हुआ है। So this has allowed revenue from CPCU to increase constantly over the years, which is a great sign for Apple. Apple के business segments को discuss करते हैं। The first segment is consumer platform, जिसमें ये business के लिए client acquire करने में help करता है। It also includes retargeting of customers who just clicked on the link and didn't make the purchase. इस segment से 99.3% revenue आया था Apple India को FY 23 के Q1 में। The second segment is enterprise platform, जिसमें ये ऐप डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हेल्प करता है ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन जाने में। इससे एफल को सिर्फ 0.7% रेवेन्यू आया था FY 23 के Q1 में। Let us take a look at the high growth segment which contribute more than 90% of the revenue, which are namely EFGH. In category E we have e-commerce, edtech, entertainment. Segment F में है fintech, FMCG, food tech. G में है gaming, government and groceries. और H has health tech and hospitality. If we take a look at the revenue growth, we can see these high growth segments have continuously increased their contribution to overall revenue. और इन segments ने continuously number of customers में भी growth दिखाया है। So इन key segments में continuous growth Apple India के core business में growth को display करता है। Apple India के margins को देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इनका margin last 3 years से consistently decline हो रहा है। So is this a worrying sign? Let me explain. Apple के पास काफी कैश रिजर्व्स हैं, so Apple has acquired several companies and those companies were at the break even point and they hardly had any bottom line contribution. So अगर आप Apple और उनके acquisitions के मार्जिन को कंबाइन करेंगे तो although it seems to decrease now, but जैसे जैसे इनके एक्वायर की गई कंपनीज में ग्रोथ आएगी और वो बॉटम लाइन कंट्रीब्यूशन करेंगे, Apple के मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ओवर द इयर्स। And management is expecting this to start happening in coming few years. So all in all हम बोल सकते हैं कि Apple के खुद के बिजनेस में as such मार्जिन हिट नहीं आया है। It's just the overall margin which has taken a hit due to obvious reasons. इंडिया की रेवेन्यू को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं in terms of Indian and international market. It operates in foreign countries like Southeast Asia, Middle East, Africa, North America, Europe, Japan, Korea, and Australia. We can see revenue contribution from India has come down consistently over the years from 51% to 30%, while from international market revenue contribution constantly increase हुआ है from 48 to 70%. ये data indicate करता है कि Apple का growth foreign market में ज़्यादा pace पे हो रहा है as compared to domestic market. So the moment device and internet penetration along with digital ad spending starts increasing in Indian market, Apple will have a huge market in front of it. Let us take a look at few factors that could determine growth of Apple India in future. Digital ad market को expect किया जा रहा है to grow at 9% in coming years.
और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, ब्राजील में इसकी ग्रोथ अराउंड 25 to 30% होने की उम्मीद की जा रही है। सो ये ग्रोथ आने से एफएल इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। एज ऑफ नाउ ओनली 49% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट कनेक्शन है, विथ यूके यूएस एट अराउंड 80%, लेकिन इंडिया ब्राजील जैसे इमर्जिंग मार्केट में 32 एंड 51% रिस्पेक्टिवली ही पेनिट्रेशन है मोबाइल का। सो ये नंबर ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में, जिससे एफएल इंडिया को काफी बेनिफिट होगा। In recent time, हम देख सकते हैं कि business from new verticals are going online, which will also result in more opportunities for Affle India. The fourth is online commerce is forecasted to be around 22% of all commerce by the year 2021. Because commerce space में एक disruption आ रहा है and it is moving towards e-commerce at a rapid pace. Owing to all these factors, it looks that Affle के पास काफी बड़ा market है grow करने के लिए। इस वीडियो में हमने देखा कि Affle India operates in the mobile advertising space और ये largest player है इंडिया में in this space. इसने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया है फ्रॉम 2.2% टू 16.7% इन द लास्ट 5 इयर्स। एफएल कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर मॉडल से अपना मेजोरिटी रिवेन्यू अर्न करता है। सो ये मॉडल इसको टिपिकल नॉन कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर मॉडल वाली कंपनी से डिफरेंशिएट करता है और इससे एफएल को 20% जैसी हाई मार्जिन भी मिलती है, सिंपली बिकॉज इट इज चार्जिंग क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एफएल ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं जिससे इनको ऑनलाइन टू वॉक इन स्टोर कस्टमर कन्वर्जन में भी ग्रोथ मिलेगी। With only 50% of world population having internet connection and digital ad market expected to grow by 25 to 30% in India, Apple के पास बहुत रूम है grow करने के लिए। And if it manages to do so, इनका revenue और PAT consistently increase होगा, which will drive the share prices upwards and benefit the shareholders in the long term. These all factors point toward a positive future for Apple India, so it will be interesting to see how things go in the future. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।